अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोग देखे होंगे कि जब आप एक मशीन स्पिनिंग रील ख़रीदने जाते हैं, जैसे कि ये स्पिनिंग रील है, हमारा स्पिनिंग रील मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ गालिबन 1 साल से। तो स्पिनिंग रील जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि इन चीज़ों का आप ध्यान दें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इसको ख़रीदने जब जाते हैं तो ख़रीदने के लिए वो 5000 या 6000 सीरीज़ का मशीन ले लेते हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे होंगे, ये मशीन जो मेरा है ये मिट चुकी है। ये एक्चुअली 6000 सीरीज़ की मशीन है, यहाँ मिट चुका है, दिख नहीं रहा है। ये 6000 सीरीज़ की मशीन है। तो आप लोग गालिबन 4000, 5000 या 6000 की मशीन लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस मशीन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि आपको कैसा मशीन लेना चाहिए, कितनी सीरीज़ की मशीन लेना चाहिए। तो एक चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप ल्यूर फिशिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप मरल, स्नेक हेड, सोल टाइप की मछली या फिर समझ लीजिए पठान वगैरह टाइप की मछलियों का, जिसमें आप ल्यूर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटो आपके स्क्रीन पे है, जिस ल्यूर चम्मच वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मेंढक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब मछली को आपका अटैक करता है तो मछलियों को आप टान घसीट करके ले आते हैं। और टान घसीट भी आप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रेडेटरी मछली जितनी भी होती हैं उनका अक्सर देखा जाता है कि जबड़ा जो होता है, मुंह काफ़ी मजबूत होता है। तो इसमें अगर आप टान घसीट करते भी है तो उससे कुछ आता जाता नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, आपका मछली आराम से आ जाता है। मगर यही जगह अगर देखा जाए तो कार्प फिशिंग के लिए टान घसीट किया नहीं जाता है, क्योंकि उनका बहुत सारी कार्प फैमिली की मछलियाँ होती हैं, जैसे रेहू, कतला वगैरह टाइप की जो मछलियाँ होती है, कार्प फैमिली की मछलियाँ, उसका मुंह पतला या फिर बहुत ही नरम होता है, जिसकी वजह से अगर आप टांग घसीट करेंगे और वो मछली बड़ी है तो हो सकता है कि मुंह फट के आ जाए, या फिर कांटा टूट जाए, या फिर आपका डोरा टूट जाए, डोर टूट जाए, जिसको तंगूस या लाइन वगैरह कहते हैं, सूता वगैरह कहते हैं, या फिर आपका रॉड का टिप टूट जाए, या मशीन का पार्ट्स अंदर से टूट जाए। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर छोटा मशीन खरीद रहे हैं और अगर आपको ल्यूर फिशिंग करना है तो आप छोटा मशीन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा धागा का दरकार होता नहीं है। छोटा मशीन का वज़न भी ऐसे भी कम होता है और धागा ज़्यादा दरकार होता नहीं, क्योंकि आपने ल्यूर फिशिंग करना है, फेंकना है, टानना है, और मछली लग गई तो टान घसीट के निकाल लेना है। तो इसमें आप छोटी मशीन ले सकते हैं, 4000 सीरीज़, 5000 सीरीज़ मशीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6000 मशीन भी आप ले सकते हैं। मगर अगर आप कोई ऐसा ख्याल रखता है या कोई बंदा ऐसा है जो कि कार्प फिशिंग, स्पेशली कार्प फिशिंग करने के लिए मशीन लेना चाहता है, तो उसमें कुछ चीज़ है जो कि पॉइंट आपको नोट करके रखना पड़ेगा एक मशीन खरीदने से पहले। उन चीज़ों, उन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको मशीन खरीदना करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी जगह में शिकार करने जाते हैं और आपके एरिया में कोई ऐसी जगह है, या बहुत सारी ऐसी जगह है, बड़ी जगह नहीं है मछली पकड़ने के लिए, बड़ी जगह नहीं है, मतलब पानी का जो पानी जो है वो बड़ा नहीं है, जैसे डैम हुआ, बहुत बड़ा जगह होता है, फिर डैम या नदी वगैरह बहुत बड़ी जगह में होती है, तो इन सब प्रकार का, या लेक, बड़ा सा लेक नहीं है, बस छोटा सा तालाब वगैरह है जिसमें 100 मीटर अगर धागा भी रहे तो वो काफ़ी है। तो इस सूरत हाल में आप 400, 3000, 4000, 5000 सीरीज़, 6000 सीरीज़ की मशीन खरीदिएगा तो वो काफ़ी है। मगर अगर आप कोई ऐसी जगहों में मछली पकड़ने जाते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि ल्यूर फिशिंग के साथ साथ आप कार्प फिशिंग भी करना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल में आपको मशीन बड़ा लेना पड़ता है। या फिर अगर आप कार्प फिशिंग करना चाहते हैं तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 7000 सीरीज़ का मशीन लीजिए। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बड़ा मशीन लेने का, उसमें यह है कि जब आप उसमें डोर डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डोर आपका उसमें अटेगा, क्योंकि वो 7000 बड़ी साइज़ की मशीन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डोर अटेगा। अब आप सोचें, लॉजिकली सोचें, समझदारी वाली बात है कि अगर आप कोई ऐसी बड़ी जगहों में जा रहे हैं मछली पकड़ने जहाँ पर ही डैम है, बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पर ही नदी है, बहुत बड़ा एरिया है, तो इस जगहों में क्या होता है कि मछली जब लगती है तो उनको भागने के लिए काफ़ी स्पेस होता है, तो वो भागना मांगती है। अगर आप उसे भागने देंगे तो बहुत अच्छी बात है, भगा भगा के थकाइए, थकाने के बाद उसको निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। पर अगर आपकी मशीन छोटा रहेगा और वो भागना चाहेगी, आप सूता नहीं दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जो सूता है वो तोड़ ताड़ के लेके चल जाएगी, क्योंकि उसमें सूता पर्याप्त क्वांटिटी में नहीं है, मतलब थोड़ा सा सूता है जो कि मछली के लिए ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है, मछली उतना भाग नहीं सकेगी उसमें, तो वो तोड़ ताड़ करके लेके चल जाएगी। तो कोई बड़ी जगह में अगर आप मछली पकड़ना जा रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप बड़ी मशीन इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना सेटअप। ये मेरा एक सेटअप है जो कि ये 8000 सीरीज़ का मशीन है।
यहाँ पर ये मिट गया है। ये काफ़ी बड़ी मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पूल वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी मशीन है। ये 8000 सीरीज़ का मशीन है। तो आप अगर बहुत बड़ी बड़ी जगहों में मछली पकड़ने जा रहे हैं, नदी वगैरह में या फिर समुद्र वगैरह में जा रहे हैं, तो उसमें आप बड़ी मशीन इस्तेमाल करें। बड़ी मशीन का एडवांटेज क्या होता है, जिसका स्पूल जो होता है, ये जो हिस्सा होता है जिसमें धागा लपटा हुआ है, इसमें आपका काफ़ी सूता आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूँ अगर, तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जैसा कि देखिए, ये जो मशीन है, इसमें अगर आप समझ लीजिए कि 20 से 30 mm का अगर धागा डालिएगा तो इसमें आराम से आपका 250 से 300 मीटर धागा आ जाएगा। इसमें 250 से 300 मीटर धागा आ जाएगा, जो कि काफ़ी होता है लगभग मछलियों को खिलाने के लिए। तो अब आप कोई छोटी जगह में जा रहे हो तो छोटी मशीन लेके जाएं, बड़ी जगह में जा रहे हो तो बड़ी मशीन लेके जाएं। तो खुलासा कलाम ये है दोस्तों, जैसे कि ये भी एक मेरा मशीन है, ये भी एक मेरा मशीन है, दोनों में फ़र्क कितना है देख लीजिए आप। इसका स्पूल देखिए कितना छोटा है और इसका स्पूल देखिए कितना बड़ा है, दोनों में फ़र्क समझे आप। ये जो मशीन है दोस्तों, ये छोटी वगैरह जगहों में ठीक है, ल्यूर फिशिंग के लिए ठीक है, मगर अगर मैं कोई बड़ी जगह में जाऊँगा तो मैं इसको लेके जाऊँगा, क्योंकि मछली अगर बड़ी है तो वो भागेगी। वो तो ये तो नहीं होने वाला है कि वो आपको बोलेगी भाई महबूब भाई ने पकड़ लिया है मुझे, चलो इनके घर चलेंगे, वो बूझ के खाना चाहते हैं मुझे, तो मैं उनको पूरा आनंद दूंगा, उनको अपना टेस्ट कराऊंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है। वो तो अपना भागेगी अपना जान बचाने के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको शऊर दिया, अपना जान बचाने का ये समझदारी अल्लाह ने दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मछली तो फिर भागेगी तो उनके लिए आपको धागा भी तो होना चाहिए ना, आपका हथियार में उतना धागा भी तो होना चाहिए कि आप उसको भागने दे सके। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपना मशीन खरीदें। मैं सुझाव दूंगा, अगर आप ऐसी जगहों में मछली पकड़ने जाते हैं जहाँ पर एरिया काफ़ी बड़ा है, आप कार मछली पकड़ते हैं, तो बड़ी मशीन खरीदें आप, ये आपका फ़ायदेमंद होगा। पर अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ छोटा जगह है, वहाँ ज़्यादा मछली को खिलाने के लिए जगह नहीं है, तो उस सूरत हाल में आप छोटी मशीन खरीदें, वो काफ़ी है। अगर आप ल्यूर फिशिंग करते हैं, अगरचे बड़ी जगह हो, पर अगर आप ल्यूर फिशिंग करते हैं, कार फिशिंग नहीं करते हैं, तो छोटा मशीन ले, काफ़ी है। 6000 सीरीज़ काफ़ी है, 5000 सीरीज़ काफ़ी है। अगर आप बड़ी जगहों में जा रहे हैं ल्यूर फिशिंग करने के लिए, तो ये छोटा मशीन काफ़ी है, 4-5-6,000 सीरीज़ की मशीन काफ़ी है। और अगर आप बड़ी जगहों में जा रहे हैं तो आप बड़ी मशीन लें, क्योंकि इसमें धागा ज़्यादा होता है और आपको मछली खिलाने का पूरा आनंद मिल सकता है इसमें। मैं आपको अभी रिसेंटली मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा एक कस्टमर है जिसने मुझसे ये बात शेयर किया है कि उसको मैंने मसाला दिया था, हमारा 2 धार मसाला। वो बंदा यूपी का रहने वाला है और कर्नाटका में वो सोनार का काम करता है। तो उसने जो मसाला लिया, खुलासा कलाम मैं आपको बताता हूँ, उसने मसाला लेकर के जिस तरीके से मैंने इस्तेमाल करने को बताया, वो जब इस्तेमाल किया उसी तरीके से एग्जैक्टली, तो उनको काफ़ी मछली लगी, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि कभी बार मेरा फीडर टूट गया, कभी कांटा तोड़ ताड़ के लेके चला गया, कभी धागा टूट गया। तो ऐसा हुआ। एक बार का वाकया उन्होंने बताया, ये रिसेंटली का मामला है, तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, उन्होंने बताया मुझे कि महबूब भाई मछली ऐसी लगी कि हमने 3 जन मिल करके इसको खिलाएं। मतलब कि वो बंदा पकड़ रहा था मछली, वो थक गया खिलाते खिलाते, तो अपने दोस्त को दे दिया, उसने खिलाया, वो भी थक गया तो तीसरा बंदा को दे दिया, तीसरा बंदा भी खिलाते खिलाते थक गया, तो वो पहला बंदा जो अकरम नाम है उनका, वो वापस ले लिया अपना रॉड खिलाने के लिए मछली। और इसी खिलाने के दौरान में मछली दूर जाती, कभी सामने आती, कभी दूर जाती, कभी सामने आती। जो सामने आया तो उन्होंने मछली को देख लिया और उन्होंने कहा कि वो गुलफाम थी। महबूब भाई, गुलफाम मछली की फ़ोटो आपके स्क्रीन पे दी हुई है। इसको चाइना फिश, अमेरिकन रुई या फिर कॉमन कार्प भी कहा जाता है, सुपर नेस्ट भी कहा जाता है। बहरहाल फ़ोटो से आप पहचान लो। तो ये मछली थी, उसने कहा। और महबूब भाई जब वो भागी, बहुत दूर तक भागी, जब मैल आखिरी में लिया हुआ था तो बहुत दूर तक भागी वो, और मैंने देखा कि मेरे मशीन में उन्होंने गालिबन 5000 या 6000 सीरीज़ का मशीन वो इस्तेमाल कर रहे थे, मगर जिस जगह में वो मछली पकड़ने जा रहे थे वो काफ़ी बड़ी जगह थी। तो वो बता रहे कि मुश्किल से 5 मीटर सूता बचा होगा उसमें, और मछली वो को टानी और टान करके वो 5 मीटर सूता भी तोड़ ताड़ करके लेके चले गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका मशीन मतलब बड़ा नहीं था। वो कह रहे हैं खुद से कि महबूब भाई आपका जो मसाला का ऐसा मामला है कि उसमें बड़ी बड़ी मछली लग रही है जो तोड़ ताड़ के लेके चल जा रही है मेरा सामान, ठीक है, फीडर वगैरह तोड़ दे रही है। तो वो जो गुलफाम मैंने देखा, मैं अंदाजन बता रहा हूँ, वो 38 से 40 किलो की गुलफाम होगी, उसने कहा ऐसा, ठीक है। तो सोचिए आप, कहने का मतलब यह है कि कोई बड़ी जगह में अगर आप मछली पकड़ने जा रहे हैं तो वहां पर बड़ी मशीन रखें, वो आपको काफ़ी मदद देने वाला है। हाँ, मैं मानता हूं बड़ी मशीन काफ़ी वजन में भारी होता है, मगर एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, कि बड़ी मशीन अगरचे भारी होती है, मगर आपको कौन सा हाथ में रॉड रखना है, अपना हुक बेट फेंक करके आपको रॉड तो ज़मीन पर रख देना है।
स्टैंड में रख देना है। तो कार फिशिंग तो ऐसा ही होता है। हाँ, ल्योर फिशिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि आप छोटा मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेडेड लाइन जो है वो आप डिपेंड करता है कि कितने किलो की मछली आपके वहाँ पर पाई जाती है, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। 30-40 mm का ब्रेडेड लाइन वो काफ़ी होता है। और कार्प के लिए भी अगर आप 30 mm 25-30 mm का धागा रखते हैं तो वो भी काफ़ी होता है शिकारी के लिए। अनाड़ी के लिए मैं बात बताऊं तो वो 40 mm का धागा रखे, 45 mm का रखे, वो काफ़ी है। अच्छी क्वालिटी का धागा रखे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे या कोई ऐसे ही ज्ञान देंगे आपको। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।